जानते हो मजीद, मैंने यूनिवर्सिटी में अखलाकियात पढ़ी है, मगर नहीं मालूम कि क्या हुआ कि इंजीनियर बन गया। इंजीनियरों जैसे काम वो ऊपर वाले भी अच्छी मिसालें देते हैं। प्लान के तहत शादी, तशद्दुद की वजह से तलाक, इंजीनियरों जैसे काम। मुझे इंजीनियरिंग ज्यादा पसंद नहीं है, मगर जिस्म को अच्छी तरह जानता हूं कि हसास हिस्से कौन से होते हैं। तुम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते मजीद। अभी अच्छी हालत में हो, सब कुछ सच सच बता दो। यहाँ क्या चल रहा है? मुझे हुक्म मिला कि इससे पूछूं। जरूरी नहीं है, वो खुद बता देगा। अभी तो कुछ मालूम नहीं है। जलने के जख्म अभी ताजा हैं, ठीक हो जाएंगे चचा की जान, परेशान मत हो। परेशान मत हो, परेशान मत हो। रोजाना 10 बार सुनती हूँ। मजीद मुझसे भाग रहा है। तुमने खुद कहा है कि तुमसे मिलने ना आए। मैंने मजीद को देखा है, तुमसे ज्यादा जला है। कोई शबाहत मोहसिन की नहीं है तुम में। मैं समझी थी शबाहत की खातिर मेरे आशिक हो गए हो। आशिक हो गए हो, इस बात का तो इनकार नहीं कर सकते। बहुत अच्छा होगा मजीद, तुम समझदार लड़के हो। हम शिकस्त खोर्दा हो गए हैं, मगर तुमने सब कुछ खराब कर दिया। शायद अभी भी देर नहीं हुई होगी। अगर अपनी सोच बदल लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम अभी भी गलती कर रही हो। ओहो, फिर तुमने क्यों कोशिश की कि मैं इस गलतफहमी से बाहर आ जाऊं? क्या अब कोई फायदा है? अगर हमें अपने कत्ल के इरादे से रोक सको तो ये कम फायदा नहीं है। अगर मोहसिन कर लेता तो मैं भी कर लेता। तमाम मुद्दत में तुमने झूठ बोला कि उसे जेल में डाला हुआ है। तुमने खुद उसको भुला दिया है। सारा के चचा को तो जानते हो। तुम मुझे क्यों उसकी याद में उलझा रहे हो? हमने जो कुछ भी कहा उसके बरक्स काम अंजाम दिया। शक में मुब्तला हो गया था। उसने तलाश शुरू कर दी थी। वो इस तरह की मसलेहाना रविश को पसंद नहीं करता था। जहां भी बैठता था इदारे के खिलाफ बोलता था। छानबीन हमेशा नाकाबिले माफी गुनाह है? नहीं। मैंने सिर्फ उसे नसीहत ही की थी, मगर उसने मुझसे दूरी इख्तियार कर ली। आखिरी दिनों में वो घर नहीं आता था। कुछ मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा है। इदारे ने भी उससे असलहा और जहर वापस ले लिया था। मोहसिन ने खुद बेवकूफ़ी की।
वो फैसला कर चुका था, कुछ किराए के लोगों को जमा कर लिया था। तुम्हें तो जरूर बताया होगा। उसने कुछ नहीं कहा। शायद तुम पर भरोसा नहीं था। उसे भरोसा था, मैं उसका दोस्त था। शायद वो नहीं चाहता था कि तुम किसी मुसीबत में आओ। वो ऐसी ही सोच रखता था। वो आखिरी शख्स जिसे वो मिला था वो मैं थी। मुझे बताया था कि क्या कर रहा है। खतरनाक इरादा था। वो चाहता था कि हमारी सारी मेहनत को हवा में उड़ा दे। तुम्हारे दिल में किस तरह आया? इदारे को कुर्बानी की जरूरत थी, इब्राहिम की तरह के जिसने अपने बेटे की गर्दन पर खंजर रखा था। अगर खुदा दरमियान में ना आता तो काट देता। नहीं काटी मजीद। बहुत गिरी हुई इंसान हो, बहुत ज्यादा। समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं मोहसिन को सबसे ज्यादा पसंद करती थी। मजबूर थी। मुझे इदारे को इस बहरान से निजात देनी थी। मैंने अपने भाई को खो दिया, मगर तुम एक को नहीं खो सकते। देखो, तुम पर वाजा कर दूं, ये तुम्हारा आखिरी खाना है, खा लो। समझ रहे हो मेरी बात को?
अच्छा मजीद, बस अब खत्म। तुम पागल हो। खुदा ने तुम पर रहम किया है। अब और इस तरह का पागलपन नहीं करोगे। अब खुद से कोई काम नहीं करोगे। अगर कोई बात मालूम हो तो मुझे बताओगे, समझ गए? सलाम। सलाम। ठीक हो? मुझसे नाराज हो? हाँ? इदारे के लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। चाहो तो चचा से पूछ सकती हो। जान से मारने का इरादा था। खुदा ना करे। ये कैसा काम कर रहे हो मजीद? मेरे पास सिर्फ तुम हो। तुम रो रही हो? तुमको खुदा का वास्ता है मजीद, मुझे मत देखना। ठीक है। अभी नहीं, जब ठीक हो जाऊं फिर। अच्छा। सारा, भाई मैं चाहता हूँ उससे शादी कर लूं। उसी के साथ जो अपनी माँ के साथ यहाँ आई थी। ठीक है, कर लो शादी। दरअसल भाई मैंने मजबूरन एक झूठ बोल दिया है। मैंने कहा कि इस दुकान में पार्टनर हूँ। माफी चाहता हूँ भाई। भाई नाराज मत होइएगा। मैंने ऐसे बेवकूफी में कह दिया भाई। अच्छा बमन, आजकल कुछ मशकूक चीज तो यहाँ नहीं दिख रहे है। नहीं भाई, आप बेफिक्र रहिए। मैं रात को भी यहीं सो जाया करूंगा। किसी को ऐसी गलती नहीं करने दूंगा। जरूरी नहीं, रात को अपनी माँ के पास ही रहा करो। क्यों भाई? अगर फिर कोई मुसीबत आ गई तो क्या होगा?
कह रहा हूं जरूरी नहीं। जी भाई। कभी भी अपनी शरीक हयात से झूठ से मत शुरू करना, कभी भी। सलाम वालेकुम। सलाम। सारा कहाँ है? सो रही है। उसकी तबीयत कैसी है? क्या मालूम बेटा, आओ खाना खा लो। नहीं, उसका इंतजार करूंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा। खा चुकी हूँ, अभी सोई है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आखिरकार आ गई? हाँ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? पहले बात करनी होगी। क्या? एक हफ्ते पहले टाइम लेना होगा। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। खाने में क्या लोगे? क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया से दिल भर गया है। ये कैसी बातें कर रही हो? मजीद, मैं बहुत बुरी हो गई हूँ। नहीं सारा। मुझसे वादा करो कि कभी झूठ नहीं बोलोगे। वादा करता हूँ। मेरा दिल तुम्हारे लिए काफी परेशान है। मेरा भी दिल तुम्हारे लिए परेशान है, मगर तुम मुझसे भाग रही हो। इस तरह मत सोचो। ठीक है। ज्यादा अच्छा लगेगा कि फोन पर बात करती रहो जब तक अच्छी ना हो जाऊं। ठीक हो जाओगी, मुझे यकीन है ठीक हो जाओगी। खुदा की अमान में फिलहाल। खुदा हाफिज। कल का दिन मेरे लिए बहुत अहम है। खुदा ने चाहा तो सब अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ कि देखने के काबिल हो जाऊं। अब भी हो। तुम मत आना, मैं खुद अकेली चली जाऊंगी। नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं आऊं। मत देखो, बुरा होगा। अलबत्ता किसी मौजज़े का इंतजार मत करना। तुम्हें मौजज़े की जरूरत नहीं है। सारा, 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 सारा बेटा, सारा जान, बेटा बाहर आ जाओ। खुदा की कसम ठीक हो जाओगी। सारा, मजीद का क्या गुनाह है? आम बात यह है कि वो तुम्हें इस हाल में भी पसंद करता है। सारा। नहीं अम्मी, झूठ बोल रहा है। मजीद तुम्हें पसंद करता है मेरी बेटी।
बाहर आओ बेटा। खुदाया मैं क्या करूं आखिर। हमें अकेला छोड़ दे माँ जी। मेरी बच्ची। नहीं अम्मी, मत जाइए। उसे हक है, तुम नॉर्मल हो जाओ। खुद को संभालो बेटा। मेरी बेटी का ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहिए माँ जी। खुदा हाफिज। सलामत रहिए। तुम्हारा ये काम मेरी ज़हनी अजियत को बढ़ा रहा है। तुमने क्यों उनको जाने पर मजबूर किया? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तुमने उनको मजबूर किया है? नहीं सारा। हो सके तो मुझे अकेला छोड़ दो। सारा, सारा। मैं अपने कमरे में हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें मालूम है मैं दोबारा मामू बन गया हूँ। मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? मैं भी ममानी बन गई, मुबारक हो। अजीब टेबल लगाया तुमने खाने का। अब खाना शुरू करो। क्या मतलब खाना शुरू करूं? आ जाओ साथ बैठकर खाएंगे। नहीं मजीद, फिर से शुरू मत करो। गुजारिश करता हूं सारा। अच्छा देखो, मैं लाइट ऑफ कर देता हूं। तुम्हारे लिए मेरा दिल परेशान है सारा, मेहरबानी करो। सारा, खाना लग गया है।
सारा, बहुत हकीर सा है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, खोलोगी नहीं? मेरा दिल तुम्हारे हाथ के बुनने से परेशान हो गया था। वाकई? तुम्हारी आवाज के लिए भी परेशान हो गया था। ज्यादा मत बोलो। निकालो। पता नहीं तुमने अपनी अम्मी से क्या कह दिया था। उन्होंने अभी तक मुझे सालन ही खिलाया था हमेशा। ये सबसे मजेदार सालन है जो तुमने अब तक बनाया है।